अगली सूची जारी करो, जारी करो। अगली सूची जारी करो, जारी करो। रिक्त पदों पर अगली सूची जारी करो, जारी करो। हम सब ने ये ठाना है, आजादी नहीं जाना है। आरती दो, भर्ती दो या आरती दो, भर्ती दो या आरती दो, भर्ती दो या आरती दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर ए, मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हम मौजूद है गोमती के किनारे, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन करें। आप भी सोच रहे होंगे आखिर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मामला है क्या, तो आपको बता दें लगातार दिन पर दिन ये मामला गर्माता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षक भर्ती में कौन सही था, कौन गलत था, क्या संशोधन था, क्या संशोधन नहीं था, क्या 22,000 सीट ऐड होने की बात हो रही थी और कौन सी जो लिस्ट है उसकी ये जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं। हमारे पीछे भी कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं जो संशोधन वालों से अलग हैं। इनकी भी कुछ मांगे हैं, तो चलिए इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं और आखिर ये 4 दिन से क्यों गोमती के किनारे धरना दे रहे हैं। मेरा नाम कविता पांडे है। मैं वो अभ्यर्थी हूँ जो कुछ पॉइंट से रुकी हुई हूँ। हम लोग को ना शासन विचार कर रही है ना प्रशासन विचार कर रही है। हम प्रतीक्षा सूची नहीं जारी करने के लिए कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो रिक्त सीटों पर है वो नई सूची जारी करें। सर, हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ आए हैं। बच्चों को भी नहीं ला सकते कि धरने पे उनका असर पड़ता है। आज मेरी छोटी बच्ची है, क्लास 3rd में है। उसको जब पढ़ने के लिए हम कहते हैं तो कहती है मम्मी आपने तो इतना पढ़ा, किस्मत होती है, हम नहीं पढ़ेंगे, किस्मत में जो होगा। ये हम लोग मतलब इतना मेहनत करने में एक छोटा बच्चा भी जान रहा है। प्लीज सर, अब नई सूची पर ध्यान दीजिए, हम लोग को जारी कीजिए। संशोधन का मैटर कब तक चलेगा? 2 महीना हो गया, हम लोग 3-4 दिन से धरने पर कर रहे हैं। हम लोग ने यह सोचा शायद स्कूल आवंटन हो जाए उसके बाद लिस्ट जारी हो, लेकिन अभी भी कोई विचार नहीं हो। प्लीज सर, यही निवेदन है कि हम लोग की नई सूची जारी करें। मैम, मैं नीतू देवरिया से आई हूँ। मैं मतलब 69,000 भर्ती के कुछ पॉइंट से रही हूँ, जिसमें मैं मतलब चाहती हूँ कि हमारी दूसरी जो चयन सूची है वो जारी की जाए, क्योंकि हम लोग से मतलब टोटल रिक्त के बाद जो बची हुई सीटें हैं बस वो जारी करवाना चाहते हैं। इसलिए शासन और प्रशासन हमारी बात को नहीं रख रहा है, हमारी बात पे ध्यान नहीं दी जा रही है। अब हम देवरिया से आकर के 1 हफ्ते से यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारी फैमिली, बस हमें से सरकार से यही निवेदन है कि हमारी बात को ध्यान में रख करके हमारी अगली सूची जारी करें, और हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। बस हमारी रिक्त बची हुई सीटों पे भर्ती करो या हमें अर्थी दो। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमें नियुक्ति पत्र का आदेश मिल जाएगा, तभी जाएंगे यहाँ से। धरना देना, अपनी बात रखना हर कोई भी कर सकता है। क्या आप लोग इतना सारा पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद धरना देना जो उन्होंने बात बोली उस बात से कितनी ज्यादा संतुष्ट है और क्या लगता है ये बात जो था वो क्या सही था उनका कहना? मैम, ये जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी जो कहे थे उस बात के लिए हम लोग सहमत नहीं हैं। ऐसे जो बयान दिए थे, कह रहे थे 3 से चाहे 4 दिन से 3 महीने से आप लोग धरना दे रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर, इस बात के लिए हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग सरकार जी से यही निवेदन कर रहे हैं कि ये अगली सूची जारी करें जो रिक्त सीटें की। कि उन्होंने बोला कि जो भी कैंडिडेट्स बचे, जो सीटें बची हैं उसकी जो लिस्ट है वो जारी नहीं होगी, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है कि सारी भर्ती हो चुकी है, या ये स्टेटमेंट सही है कि अब कोई लिस्ट नहीं जारी होगी? कोई भी भर्ती हुई हो, आज तक सभी में 8-10 काउंसिल आगे प्रक्रिया चली है। उन्होंने कहा कि मतलब वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है, कोई प्रतिशत सूची जारी नहीं होती है, लेकिन हम मंत्री जी को बताना चाहते हैं यूपी की जितनी भी भर्तियां हैं, 29,000 भर्ती ले लो, 72,000 भर्ती ले लो, 16,648 ले लो, सभी भर्तियों में आज तक 10-10 काउंसलिंग आगे चयन सूची जारी होती रही है, जो भी वेटिंग में बच्चे होते हैं। लेकिन हम मंत्री जी यही चाहते हैं कि जो अभी तक होता हुआ है वो आगे भी जारी रखें। मेरा नाम मनोज कुमार पाल है, मैं वाराणसी जिले से आया हूँ। मैं यहाँ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो रिक्त अवशेष पद हैं उस पे भर्ती के लिए जो है आया हुआ हूँ। मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। मैं कल से आया हूँ। मैं एक टाइम पे खाना खा करके यहाँ पर अपना टाइम गुजार रहा हूँ और मेरा उम्र जो है बिल्कुल समाप्त होने वाला है। मैं अगली भर्ती में आ नहीं सकता, लेकिन मैं खड़ा हो रहा हूँ। मुझे खड़े होने की शक्ति नहीं है, अभी मुझे दर्द हो रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे बड़े भाई, इनकी एज भी ओवर हो गई है, इनकी 3 बेटियां हैं। इनकी बेटी डिसेबल है, जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है। अपने बच्ची के लिए
ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इस बात को, इस कष्ट को समझे मंत्री जी। हम लोगों की सूची जारी करें। हम लोग भी आपके ही बच्चे हैं, हम लोग कहीं बाहर के नहीं है, हम इसी प्रदेश के हैं और इसी पढ़े लिखे हुए हैं, कटाप पास हुए हैं। ये स्थिति है। आप देखिए इनकी बच्ची है जो 3 साल की बच्ची है, जिससे ये कर्जा लेकर अपनी जमीन बेच के 10 लाख खर्च कर चुके हैं। ये कोई नाटक नहीं है, ये आंतरिक दुख है। ये सच में इस तरीके से लोग रह रहे हैं, 100 रुपए का 150 रुपए का घूम लेकर के। अगर कोई ये सोचे कि नाटक कर रहे हैं ना, इनकी भूल है। अगर ये सोचे कि मैं रो रहा हूं ये भी नाटक है तो ठीक है, ये आंतरिक कष्ट है जो निकल रहा है। आज मेरी आत्मा है जो आपको द्रवित कर सके तो उसे सुने। मैं उस दिन भी हमारे महानिदेशक सर के सामने सम्मानित परिवार जो हूँ, फिर भी मैं अपने पैरों पे था। आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। 3 दिन से धरने में बैठे हैं। कल जब शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि आज 4था दिन है आप लोगों का और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो बची सीटें हैं उसमें जो सीटें खाली हैं उसकी लिस्ट जारी करके आप लोगों को भी जल्दी से नौकरी मिले। लेकिन जब मंत्री जी ने ये कहा कि अब कोई लिस्ट नहीं आएगी, क्या बीतती है उसके बाद भी उम्मीद लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? मैम, मंत्री जी ने कितनी आसानी शब्दों से कह दिया कि ये जो अगली लिस्ट नहीं आएगी। मैम, हमसे पूछिए कि एक सीट की वैल्यू क्या होती है। हम लोग पूरा 18 साल, पूरा 24 घंटे में 22 घंटे, रात में दिन में जाग करके, नींद को त्याग करके, खाना सब कुछ भूल करके हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और हम लोग एक सीट की वैल्यू हम जानते हैं। जब यही सरकार या कोई भी सरकार जब विधायक, सांसद, मंत्री का चुनाव लड़ती है, जब वो सिर्फ एक वोट से हारती है ना, तब उसको समझ में आता है कि एक वोट और एक सीट की कीमत क्या होती है। यहाँ पर मैं एक सीट के लिए आया हूँ। अगर जब आपको एक वोट से जब प्रधानमंत्री का चुनाव हार जाता है, एक वोट से जब राष्ट्रपति रह जाता है, तो उसको समझ में आता है कि एक वोट की कीमत क्या होती है, एक सीट क्या होती है। घर से फोन आता है कि पिताजी फोन करे, माताजी फोन करे, बड़े भाई फोन करते हैं, क्या हुआ, 5 दिन हो गया, कोई आश्वासन मिला आपको, कोई मिलने आया, मंत्री जी मिले? घर हम लोग तो परेशान हैं। हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हमारे माँ बाप हों, चाहे हमारे सुमेश के चाहे जो भी हैं, सब यार मित्र फोन करते हैं, क्या हुआ मंत्री जी की, तो क्या बयान आए, क्या बोले। हम लोग एकदम हताश हैं। हम आखिरी है हमारा, कहाँ जाएंगे बताइए मंत्री जी। हम लोग आपके पास जो रिक्त सीट है, पद है, हमको दीजिए, हम लेने के लिए योग्य हैं। हम कटाप पार हैं, 108 नंबर है मेरा रिटर्न में। आप लोग की आंखों में आंसू हैं। अब घर के अपना परिवार छोड़ के, अपने पति को छोड़कर, घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बोलना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? प्रीति जैन, धामपुर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से 400 किलोमीटर दूर से रात को अकेले ट्रेन में आई हूँ। मैं अपनी 2 छोटी बेटियों को धामपुर में अकेले छोड़ के आई हूँ। मेरा कोई नहीं है कि मेरे सिर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। इसी वजह से आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरी 2 बेटियां हैं, उनका पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगी अकेले? मेरे पति की एक छोटी सी प्राइवेट जॉब है। अब मैं क्या करूं? मैं इतनी दूर से अकेले आई हूँ, अब अकेले ही जाना है। अब मैं यहीं पड़ी रहूंगी, मंत्री जी के लखनऊ आवास के आगे पड़ी रहूंगी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी महाराज के दरबार में पड़ी रहूंगी, लेकिन मैं नौकरी लेके ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा पॉइंट 1 से रह रहा है। सिर्फ पॉइंट 1 से मैं रुकी हुई हूँ। महाराज जी प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मुझे अर्थ ही दे दीजिए। मैं लेकिन जाऊंगी नहीं यहाँ। मंत्री जी ने